जय श्री राम दोस्तों, आज हम बैसाख मास के 25वें अध्याय का पाठ का श्रवण करेंगे। जो ये बैसाख मास का अंतिम अध्याय है और इसके श्रवण करने मात्र से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बैसाख मास की जय, बैसाख महात्म की जय। श्री सुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख कोई एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन 3 तिथियों के प्रति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। बैसाख में ये तीनों तिथियां शुभ होती है। पुत्र पुत्रादि फल देने वाली और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण बैसाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं, फिर गौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वह 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो बैसाख में कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों को नाश करने वाली है तथा तीनों पुष्करणी कहलाती है। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली होती है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र होवे। पिछले इन्हीं 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग तथा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य बैसाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्या, गुरुघाती और पितृस्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक, अर्ध श्लोक या चौथाई श्लोक पढ़े, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता।
जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए हैं और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा बैसाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। बैसाख की पूर्णिमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य बैसाख के पूर्णिमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्टा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह से डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप है और मेरे प्राण से प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन तीनों दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्य में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गई हैं वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान के ने तीर्थ को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दी, योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में पिछले 3 दिन में सब अपनी अपनी पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा न सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इससे तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महात्म महाबुद्धिमान श्रुतिकीर्ति ने आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुना था देखा तदनुसार ही माधव मास की कथा का वर्णन की गई है। इस महात्म को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई। तब असमर्थ हो चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मनुष्य की हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख महात्म वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू बैसाख मास में दानादि सत्कर्म कर,
इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर सुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगा तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी बुद्धि के लिए सुतदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी सुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सन्मुख वर्णन किया, जिससे सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर से सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यमान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि साप के मारे एक जगह नहीं रह सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सुत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है, उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी आवश्यकता नहीं होती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास की जय। बैसाख महत्तम की जय। ये हम लोगों ने पूरे बैसाख के महत्तम का पाठ किया। इसका आप लोगों ने पुण्य सुना कि हमें जो है पाप की नाश होती है और संपत्ति की हमें प्राप्ति होती है। इतना ये सुख देने वाला कथा हम लोगों ने कही। अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ये कथा को ही सुन ले तो ही आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आज हम आरती भी कर लेते हैं और कुछ भगवान का जो है भजन भी कर लेते हैं। तो भजन इस प्रकार है। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय श्री जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी आप पालन करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके दयापति, कि सबिध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ
द्वार प्रणाम तेरे। जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देव। सरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर आवे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। जय जगदीश हरे। जय विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास की जय, बैसाख मातम की जय।